साथियों, रशिया ने आज फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि वो भारत के लिए सिर्फ कहने भर का दोस्त नहीं बल्कि दोस्ती को निभाने में भी अग्रसर रहने वालों में से एक है। आज हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने न सिर्फ भारत और रूस की दोस्ती को मजबूत किया है, उस दोस्ती की मजबूती का प्रदर्शन किया है, बल्कि वेस्ट यानी पश्चिम को भी एक साफ संदेश दे दिया है कि आपकी मोनोपोली अब चलने वाली नहीं है। आप दाल डाल हैं तो हम पात पात हैं। मेरे साथियों, बहुत सी ऐसी बातें आज रशिया की जो एम्बेसी में आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें निकल करके आई, जिन्होंने न सिर्फ भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत किया बल्कि एक संदेश पूरे विश्व में दे दिया है कि अब एक तरफा निर्भरता की कहीं कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट आपको पसंद है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बन जाएं। विश्लेषण करते हैं शुरू। मेरे दोस्तों, जिन शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है रोमन बाबुश्किन। रोमन बाबुश्किन अभी हाल ही समय में रूस के दूतावास में भारत के एक राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। भूमिका निभाने का मतलब यह है कि ये चार्ज डी अफेयर्स के पद पे फिलहाल इनको बनाया गया है। मतलब कि रशिया के जो राजदूत हैं वो जब देश में उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह ये एक रशिया के राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। तो रोमन बाबुश्किन को हम एक राजदूत की भूमिका में देखेंगे। रोमन बाबुश्किन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ में एवगेनी ग्रीवा भी मौजूद थे। ये एवगेनी ग्रीवा कौन है? ये भारत और रूस के बीच में बेसिकली डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के पद पर हैं। ठीक है, दोनों जिस अंदाज में बैठे और जिस अंदाज में बातचीत शुरू हुई, उससे शुरुआत में तो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो चीजें उतनी हाईलाइट नहीं हो पाई कि भाई आखिर में किस दिशा में जाएगी। लेकिन जब पत्रकारों के सवाल के जवाब जिस अंदाज में आए तो वो डिप्लोमेटिक कम लग रहा था और लग रहा था कि एक दिल से कोई बात एक इनफॉर्मल वे में कही जा रही है, वैसे ये प्रेजेंट करके चले गए। मेरे दोस्तों, आज हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, जो कि दिल्ली के अंदर रशियन दूतावास में ये होती है, और दोनों अधिकारी बैठे और जब सवाल जवाब के सिलसिले शुरू हुए तो बहुत सारी परतें खुल के आई। कुछ ऐसे स्टेटमेंट रशियन एम्बेसी की तरफ से यानी रशियन सरकार की तरफ से आते हैं जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनकी शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लें। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये टैरिफ की घोषणा की, क्योंकि सारा मुद्दा कहां से टेंशन तनाव शुरू होता है, ये सारा टैरिफ वॉर की जड़ है। टैरिफ वॉर में जब वो ब्रिक्स का नाम लेते हैं और उसके बाद के अंदर व्यापार का नाम लेते हैं, मतलब कि भाई एक तो भारत हमसे व्यापार नहीं करता, दूसरा वो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है, इसके लिए हम इस पर टैरिफ लगाते हैं। तो जहां तक वो टैरिफ वाली बात थी और उसके बाद में पेनलाइज करने वाली बात थी, तो काफी हद तक तो चीजें खराब हो चुकी थी। लेकिन सर रिसेंटली ये कैरोलिन लेविएट, ये जो मोहतरमा आप देख रहे हैं, कैरोलिन लेविएट इनका नाम है, और कैरोलिन लेविएट 27 साल की उम्र है। वर्तमान में व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन जो है उसकी प्रेस सेक्रेटरी है, यानी पत्रकारों के सवाल जवाब देने की जिम्मेदारी इनके हाथ में है। मैडम आती हैं और अनाउंस जिस तरीके से किया गया, यहां पे 20 अगस्त 2025 यानी आज सुबह 7:09 पे एनडीटीवी वर्ल्ड ने इसको कवर किया। लिखा है, ट्रंप इंपोज टैरिफ ऑन इंडिया टू पुट प्रेशर ऑन रशिया। व्हाइट हाउस ने ऐसा कहा है। कहने का मतलब कि भाई रशिया पे प्रेशर डालने के लिए हमने ऐसा किया, और ये इसका ही परिणाम है कि रशिया ऑन टेबल अलास्का में आकर के बैठ गया। इसी क्रम में यह कहा गया कि भैया ये एक सैंक्शन था। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध थे। ध्यान रखिएगा, प्रतिबंध हमेशा शत्रु राष्ट्रों पे लगाए जाते हैं जहां पे कहीं बड़े लेवल के तनाव हो चुके होते हैं या दोस्ती की कोई गुंजाइश किसी भी तरह की नहीं बचती है। तो उस शब्द ने बची कुची जो तार के जुड़ाव कहीं लोगों के मन में महसूस हो रहे थे कि क्या भारत का एकाएक अमेरिका से शिफ्ट होकर रशिया और चाइना की तरफ जाना ठीक है, उसके ऊपर आज एक पक्की मोहर लग गई कि भाई नहीं, इनके साथ में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये धोखेबाज लोग हैं, ये चालबाज हैं, ये स्वार्थी हैं, ये किसी भी क्षण कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब इसी स्टेटमेंट के बीच में एक फनी वाकया सामने आता है जो कुछ दिन पहले हुआ था। ये जो कैरोलिन लेविएट है, कैरोलिन लेविएट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही, क्योंकि प्रेस प्रवक्ता है, आप पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने कहा कि ट्रंप प्रेजेस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविएट दैट फेस दोज लिप्स लाइक ए मशीन गन। बोले भैया ये मैडम जो कैरोलिन लेविएट है, इनके होठ, इनका चेहरा इज लाइक ए मशीन गन, मतलब ये जब बोलने पे आती हैं तो सबको धराशाही कर देती हैं। तो जब ये लाइन एकाएक पढ़ी तो बाद में मायने तो खैर टेक्निकल ही कुछ और ही थे, लेकिन जो ये कहा, जो फर्स्ट इंप्रेशन आया वो उससे नसरुद्दीन शाह का सर वो गाना याद आता है, दिल तो बच्चा है जी, उम्र कब की गुजर के सफेद हो गई। अब करें क्या?
साहब ये कैरोलिन लेविएट का बयान, कैरोलिन लेविएट के बयान के पैरेलल हुई यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो एक्टिविटीज रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट किया कि भाई हम पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका लेंगे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को सिद्ध कर देंगे। साथियों देखिएगा, पॉइंट को गहराई से समझिए कि ये दो तरीके से लाइफ चलती है। आपको खुद को बड़ा बनाना है तो खुद की लाइन बड़ी करना सीखिए, खुद को बड़ा बनाइए, या तो दूसरे को छोटा कर दीजिए तो आप अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो ट्रंप ने जो तरीका अख्तियार किया है वो दुर्भाग्य से दूसरा वाला है। ये दूसरों को छोटा बनाकर खुद को बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हुआ यहां पे ये कि ये कर गया है बैकफायर। ठीक है सर, द ग्रेट अमेरिका की यहां पे जो एक हवा बना हुआ था कि पता नहीं अमेरिका क्या कर देगा, कोई इंपैक्ट डेंट दुनिया पे नहीं आया, बल्कि प्रभाव अमेरिका पे पड़ना शुरू हो गया। अब मेरे साथियों, ट्रंप ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पे ये ट्रॉइका, ये त्रिकोण ना बने, चाइना, इंडिया, रशिया एक साथ ना रहे। इन सब में आप थोड़ा सा समझेंगे तो एक चीज क्लियर हो जाएगी। अमेरिका को इस बात का पता था कि भारत और रूस के संबंध बेहतर हैं। उसको यह भी पता था कि रूस और चीन के संबंध बहुत बेहतर हैं, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ खटास है, ये दोनों साथ नहीं चल रहे हैं। तो एक तो इसको क्या किया जाए, बल दिया जाए, यानी इनकी दूरियां बढ़े, ये मिल ही ना पाए, और दूसरी तरफ जो यहां मैचअप हुआ है उसको लॉक करके इसको माइनस में लेके जाने के प्रयास किए गए कि इनके संबंध आपस में खराब हो और ये कभी एक ही ना हो पाए। तो ये तो इनका आसान टारगेट था, ये इनके लिए मुश्किल था। जो इन्होंने क्या किया, सैंक्शंस वगैरह लगाए, भारत को इनडायरेक्टली ये एहसास कराने का प्रयास किया कि भाई देखो, तुम जब तक इनके साथ रहोगे तब तक तुम्हारी सदगति हो नहीं सकती, तुम्हें इनका साथ छोड़ना पड़ेगा। तो बार बार वो चीजें, लेकिन सर ये बैकफायर ऐसा हुआ कि ये तो और मजबूत हो गए और यहां से भी एलिमेंट जो है वो पॉजिटिविटी के सामने आने लगे। जैसा कि कल हमने वीडियो कवर किया था, वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, रशिया और इंडिया, चाइना जो है वो कैसे अब आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बैकफायर हो गया, चाह कुछ रहते हो कुछ गया। इंडिया जो है वो वेस्ट से अब मूव करके ईस्ट की तरफ, यानी जो अपना उसका एक नेचुरल अलाइज हम कह सकते हैं, उसके एवरग्रीन फ्रेंड्स कह सकते हैं, और लालची लोगों से सरल भाषा में कहूं तो दूर होकर के भारत जो है वो अब अपने मूल जड़ों की तरफ वापस आ रहा है डिप्लोमेटिकली, जो उसके लिए फायदेमंद भी होगा। ये फायदेमंद तो ठीक है, यहां पे जो स्टेटमेंट है ये भारत को और ज्यादा अश्योर करता है। व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रशिया सेज इंडिया इज आवर टाइम टेस्टेड फ्रेंड एंड मोस्ट ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर। मतलब जो हमारी दोस्ती है वो समय समय पे परखी जा चुकी है, क्योंकि भारत के सहयोग की व्याख्या भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जब ये बात टाइम टेस्टेड की आती है रशिया की तरफ से, तो सर इतिहास गवाह है, बार बार उन्हीं चीजों के रिपीटेशन से कोई तुक नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत को जब जहां जरूरत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे या डोमेस्टिक लेवल पे हमें कहीं जरूरत थी, हम कहीं संकट में थे, तो हमारे संकट मोचक के रूप में भी कोई राष्ट्र खड़ा था तो वो रशिया था। आपके विचार मेरे से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज बताइएगा। आप जब लिखेंगे तो सब लोग पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे और नजरिया स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप ने सर एक ठप्पा गजब का जो है वो लगा दिया। आज यहां पे रशिया इन इंडिया, यानी जो रशिया इन इंडिया, जो इनका प्लेटफॉर्म बेसिकली इनका अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, जो कि इंडिया में जो रशियन एम्बेसी है उसका अकाउंट है, उन्होंने लिखा है कि August 20 A press briefing on Russia-India cooperation was held at Russia Embassy India, यानी रशियन एम्बेसी में हुई है। It was attended by the charge d'affaires। जैसा मैंने बताया, चार्ज डी अफेयर्स वो अधिकारी होता है जिसको उसकी कार्यालय की प्रमुख जिम्मेदारी दे दी जाती है अध्यक्ष या सुपर लीडर के अभाव में। मतलब जो राजदूत एम्बेसडर यहां नहीं है तो उनके अभाव में ये वो काम कर रहे हैं। और एम्बेसडर जो होते हैं सर, उनका पूरा जो नाम होता है वो एम्बेसडर प्लेनिपोटेंशियर। तो प्लेनिपोटेंशियरी पावर्स इनके पास में होते हैं, बहुत बड़े लेवल के अधिकार होते हैं। तो वो अधिकारों के साथ में ये है। और दूसरा रशिया एंड इंडिया रोमन, ये तो हो गया सर, रोमन बबुश्किन एंड डेप्यूटी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, पूरी कहानी बताई कि भाई हमने क्या क्या यहां पे चर्चा डिटेल के अंदर या डिस्कशन किया। डिस्कशन जब किया तो पुतिन की तरफ से, क्योंकि जब ये बात यहां पे अधिकारी कह रहे हैं तो वो ऑफिशियली हम यही तो मान के चलेंगे कि वो रशिया की बात है। रशिया मतलब व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट्स को और क्लियरली यहां पे मेंशन कर दिया गया। इनके क्लियरली मेंशन होने से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब अमेरिका अलोन की तरफ जा रहा है। निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के देश, अब भारत जैसा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर उससे दूर हो रहा है, जिसकी उसे सपने में कभी नहीं सोचा था कि जिस लेवल पे हम जुड़ चुके हैं, क्या इंडिया अब दूर जाएगा? इंडिया दूर जा चुका है।
इंडिया दूर जा चुका है सर, वो अब उसके नजदीक है ही नहीं। तो ये सारी सिचुएशन ग्रिंगो को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। सोचने मजबूर करती है जब ये दोनों अधिकारी बैठे और अपनी बातचीत के सिलसिले शुरू हुए तो कुछ प्रमुख स्टेटमेंट्स आने शुरू होते हैं। अब एक एक करके उनकी व्याख्या और विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वो आता है, सर, इफ द वेस्ट क्रिटिसाइजेज इट मीन्स यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट। मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी बात यहां पे कही है कि यदि आपको पश्चिम की तरफ से वेस्ट यदि आपकी आलोचना करता है, वो कहता है कि भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है, तो ये विश्वास कर लो कि आप एकदम सही ट्रैक पे हो। तो इससे बड़ी और इससे कड़ी क्या आलोचना हो सकती है और क्या इसके संदर्भ में भारत को सपोर्ट किया जा सकता है? कहने का मतलब, जब कोई बच्चे को कोई डांटता है, बच्चा कहता है जी हमें डांट पड़ी है, तो हम घर वाले ये कहें कि बेटा वो पागल है, वो कुछ बोले तो समझ तू बहुत अच्छा कर रहा है। कुल मिलाकर के रशिया ने भारत का मनोबल बढ़ाया और दूसरी तरफ अमेरिका को आईना दिखाया, बेटा तुम्हारी औकात जो है वो ये है। थोड़ा ध्यान से इस इमेज को देख लीजिए। अमेरिका की एक्टिविटी को ये अच्छे से दर्शा रहा है, क्योंकि जब जब जहां जैसा लाभ अमेरिका को दिखा है उसने सिर्फ लाभ को उठाने का प्रयास किया है। और ध्यान रखिएगा सर, जब अति होती है तो अति का अंत निश्चित होता है और अंत की तरफ ये बढ़ चुके हैं। और दूसरा इनके साथ में क्या रहा है कि डॉलर को डोमिनेंट बनाया, डॉलर को इतना मजबूती के ले गया और दुनिया ने जब सरेंडर डॉलर के आगे किया, गोल्ड को ही रिप्लेस करके रख दिया है लोगों ने। भाई गोल्ड रखो चाहे डॉलर रखो, बात एक है। तो उसकी वजह से ये द ग्रेट अपने आगे लगा पाते हैं, बाकी इनके पास कोई बेसिक वो चीज हम नहीं कह सकते, क्योंकि डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जब होगा सर, अब देखिएगा आगे इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप यदि क्रिटिसाइज आपको किया जा रहा है पश्चिम की तरफ से, तो आप सही ट्रैक पे हैं। तो ये घनघोर बेइज्जती अमेरिका की यहां पे की गई। तो इससे कि स्पष्ट हो गया कि भाई अब उन क्रिटिसाइज का उनका कोई मतलब है नहीं। अब जो क्रिटिसाइज हुए थे उनके कुछ एग्जांपल आप देख लो। 25% टैरिफ इंडिया पे लगाना क्रिटिसाइज ही है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया की इकोनॉमी को डैड इकोनॉमी कहा था, रशिया की इकोनॉमी के लिए भी डैड इकोनॉमी वर्ड यूज किया था। तो जब जब जहां जहां आपकी क्रिटिसाइज वेस्ट करने लगे, मतलब आप उसके साथ नहीं हो, उसके साथ नहीं हो तो आप गलत हो, ठीक है। और जब आप गलत हो तो आपको उसकी नजर से आपको बोलेगा जी आप गलत है क्योंकि आप हमारे साथ नहीं है। तो जब किसी देश की परिभाषा इतनी ही है कि जो हमारी विचारधारा से अलग वो गलत, तो सर ये ऐसी दोस्ती को दूर से नमस्कार किया जाना चाहिए। यहां से जब आगे बढ़े तो एक स्टेटमेंट और आया सर, ये स्टेटमेंट थोड़ा और गहरा है, ध्यान से देखिए। वो कहते हैं कि फ्रेंड्स डोंट बिहेव लाइक दैट। रशियन डिप्लोमेट बाबुश्किन ऑन यूएस सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया। साहब क्या बोला कि दोस्ती में सैंक्शन नहीं लगते, ठीक है, प्यार में नाराजगियां हो सकती है, दुश्मनी नहीं होती। आप जब किसी लेवल के ऊपर आप इंडिया को अपना अच्छा दोस्त कहते हो, क्या बोले, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मोदी जी के लिए बोला था ना, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। दूसरी तरफ द प्रिंट में ये सर खबर चली थी कि ग्रेट फ्रेंड तो हैं, बट फिर ये रेसिप्रोकल टैरिफ किस बात का भाई, अपनों से किराया लोगे क्या, मतलब थोड़ा समझने वाली बात है। तो भारत ने इस बात को जब समझा कि यार हमने तो सरेंडर सारा कर दिया, हम हर तरह से आपके साथ खड़े हुए, हम क्वाड में आपके साथ पहुंचे, धीरे धीरे चीजें सेटल होंगी। कल वाले वीडियो जब हम चाइना के रिलेशन पे कर रहे थे तो कुछ कमेंट्स बड़े अतरंगी से आते हैं, उनको ना आज भी लगता है कि भाई जो सारे आदर्श हैं, जितने सारी जो बोलते हैं कि दुनिया भर की अच्छाई की ठेकेदारी वो हमारी है, हमने जो एक ट्रैक ले लिया उस ट्रैक को छोड़ेंगे तो ये अनैतिक हो जाएगा। भाई राष्ट्र हित से बड़ी नैतिकता कुछ नहीं होती। आप समर्थन करते हैं इस बात का तो कम से कम वो कमेंट जरूर करना कि राष्ट्र हित से बड़ी कुछ नहीं है सर, कोई क्या नैतिकता होगी, राष्ट्र हित सबसे बड़ी नैतिकता है। तो वो लोग पढ़े, उनके भी थोड़े कान खुले, उनको लगे कि भाई हाँ बाकी लोग हैं जो समझते हैं इस बात को, उनको लगता है भाई हम ही हैं जो है। अब यहां क्या होता है, तो भारत के ऊपर जब सैंक्शंस की बात की गई तो दोस्ती की बात, अब जब दोस्ती की बात आई तो सर ये चित्र को लगाए बिना मैं रह नहीं पाया। मुझे बड़ा हैरत हुई, लोग मंदिर में, देखो सर यहां तक की बात आप करेंगे ना, यहां तक की तो ये विश्वास है, और जब आ जाएंगे ना तो सर ये अंधश्रद्धा है, ये पागलपन है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थनाएं हुई थी, माना गया था कि भाई ये पता नहीं क्या जो है वो बड़ा कर देगा, दुनिया में क्रांति ला देगा। और आपको एक बहुत मैं कड़वी बात बोल रहा हूं सर, मुझे पता है इस बात का विरोध होगा, इस बात पे कुछ लोग जिनका अभी पट्टी आंख में बंधी हैं, गांधारी की भूमिका में जी रहे हैं, उनको बुरा लगेगा। ट्रंप को सिर्फ इसलिए प्रेस किया गया, ट्रंप को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया गया, उनको लगता था कि ये आएगा तो ये मुसलमानों को कंट्रोल कर लेगा, ये मुसलमानों के अगेंस्ट बोलेगा। ये सिर्फ सिंगल थॉट है सर, ये सिंगल थॉट।
जिसने लोगों को मोटिवेट कर दिया, लोगों के अंदर वो भड़काव पैदा कर दिया। और सर ध्यान रखिए, जहर तो जहर होता है, आग तो आग है। आप जानबूझ के हाथ डालिए, गलती से हाथ डालिए, हाथ जलेगा। तो जो दूसरे के लिए घातक हो सकती है वो आपके लिए भी घातक हो सकती है, और भारत के प्रति उल्टा हो चुका है। तो खैर ये सब चीजें हुई, इनको मंदिरों में भगवान बना के बिठा दिया, इसका दुर्भाग्य ही है और क्या कहेंगे। लेकिन आज जब ये सैंक्शंस वर्ड यूज करते तो लोग कहां छिपे बैठे हैं सर, इनका थोड़ा पता ढूंढ के लाइएगा। क्योंकि दोस्ती का परिचय या दोस्ती का प्रमाण, दोस्ती का स्वरूप जो है वो ये होता है जो आपके सामने नजर आ रहा है। मेरी बात से सहमति और असहमति का आपको अधिकार है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए, तो कम से कम हमें पता लगे हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। क्योंकि कुछ मुद्दों पे सर बोलना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर ये चीजें आगे स्प्रेड नहीं होंगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का बहुत प्यार देते हो। तो सर ये सच्ची दोस्ती के प्रमाण कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। सैंक्शंस दोस्त नहीं लगाते। अमेरिका को फिर यहां पे आए ना, एक स्टेटमेंट आता है, मोर प्रेशर मोर कोऑपरेशन। सर ये है असल चोट, ये है वो ताबूत की आखिरी कील जो ठोक दी गई। बोला भैया कि तुम मतलब है ना, जितना हमें प्रेशर करोगे, दबाव जितना बढ़ता है ना सर, आंच उतनी भड़क जाती है। इन्होंने कहा कि जितना तुमने सैंक्शंस लगाए सर, 18th पैकेज तो तुम 18 तो पैकेज लगा दिया रशिया के ऊपर, सैंक्शंस लगा लगा करके ईयू की तरफ से। उसके बाद में भी रशियन इकोनॉमी ने ग्राइज ही किया, रशियन इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ नहीं गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन बाबुश्किन बोल रहे थे कि भाई सुनो, रशिया की इकोनॉमी में ऐसे मैकेनिज्म हमारे पास हैं कि ना तो हम बैकफुट पे जाएंगे और ना हमारे साथियों को जाने देंगे, साथियों को, भारत को जाने देंगे। उन्होंने कहा कि भाई सुनो, परेशान करता है ना तो एक विकल्प हम देते हैं, लेकिन तुम निश्फिक्र रहो कि तुम्हें जितना प्रेशर पड़ेगा ना हम उतना राइज करेंगे, हटना नहीं, डरना नहीं, परेशान होना नहीं। क्यों? क्योंकि इसके भरोसे भी परेशान हो गए। ये स्टेटमेंट है सर रोमन बाबुश्किन का कि यदि आप परेशान होकर के अलग हो भी जाते हो और आपने अगर ये कह भी दिया कि लो हम रशिया से पेट्रोलियम नहीं खरीदेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि वेस्ट आपके साथ में खड़ा होगा। क्योंकि उनके मूल के अंदर कैपिटलिज्म है, उनके मूल के अंदर व्यापारवाद है, लाभ सर्वोपरि है, वो किसी के सगे हुए ही नहीं। तो भारत को निश्फिक्र रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक विकल्प है। वो विकल्प बड़ा गजब है सर। क्या विकल्प दिया, थोड़ा ध्यान दिखे, उसके ऊपर हम चलेंगे। पहले ही चीज देखिए, तो हमने क्या किया कि जितना दबाव बढ़ा हमने डॉलर की डिपेंडेंसी को कम कर लिया। रशिया ने और इंडिया ने आपस में रूपी और रूबल के अंदर ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है सर। अब रूपी और रूबल का जब ट्रेड हुआ, आपसी ट्रेड को बढ़ाया, तो उसका अल्टीमेटली क्या हुआ सर, नुकसान किसको मिलने लगा? अमेरिका, क्योंकि उसकी डोमिनेंस जाती रही। कल भी हमने बोला हमारे वीडियो में कि जिस दिन चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, ये 4 देश भी सर, ठीक है सर, ये सिर्फ 4 देश भी यदि अपने आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का यूज करने लगे तो डॉलर को कितना बड़ा डेंट लगेगा, थोड़ा सोच करके देखिए सर। तो कुल मिलाकर के दोनों के साथ में आगे बढ़े। यहां पर जो ये दोस्ती का पैमाना है सर, इतिहास है, तो ट्रंप को परेशानी है। ट्रंप को परेशानी का कारण यहां पे जो निकल के आता है सर, वो ये है कि इस स्थिति से डॉलर के आग लगनी तय है। डी डॉलराइजेशन या डॉलर की डोमिनेंस तो खत्म हो जाएगी, और डॉलर की डोमिनेंस का खत्म होने का मतलब उस तोते की गर्दन का मुड़ जाना जिसमें उस राजा या उस तांत्रिक की आत्मा का वास था। कुछ पुरानी कॉमिक्स की कहानियां या पुराने कार्टून कैरेक्टर्स में आपने जरूर सुना होगा। तो मेरे दोस्तों, डी डॉलराइजेशन का होना दुनिया की सबसे बड़ी महती आवश्यकता है, क्योंकि डॉलर की डिपेंडेंसी घटेगी तो दुनिया के अंदर एक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा, जो अभी तक इस स्थिति में पूरी तरह से आर्थिक साम्राज्यवाद में अमेरिका ने बदल दिया है। आर्थिक साम्राज्यवाद, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, ठीक है सर। तो सर यहां से ये परेशानियों का आलम है। अब बात देखो, रशिया से ऑयल इंडिया खरीद रहा है, ये तो एक प्रॉब्लम उसको समझ आती है, लेकिन यहां मैटर ईगो का भी है सर। ईगो का इसलिए है कि जिस तरह से ट्रंप को चाहत थी कि हिंदुस्तान मेरी हां में हां बोलेगा, मैं कहूंगा जी सीजफायर मैंने किया, हिंदुस्तान बोलेगा हां आपने किया। मैं कहूंगा जी मैं शांति का प्रेसिडेंट, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ पीस, अब इंडिया कहेगा हां जी हां। इंडिया कहेगा जी आप जो है वो नोबेल के अधिकारी हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यदि ऐसा कुछ हो जाता जो कि आप इमेज में देख रहे हैं,
भारत पूरी तरह से बोलता कि जैसा आप कहें मालिक। तो सर परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन परिस्थितियां कुछ और इसलिए है कि 1.5% जीडीपी ग्रोथ वाले भारत की उभरती हुई 6.4% जीडीपी ग्रोथ को डेड इकोनॉमी कहते हैं। अब कुछ तार्किक व्यक्ति ये कहेंगे कि भैया इनकी जीडीपी का साइज तो देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसमें 1.5% ही ग्रोथ तो बहुत ज्यादा होती है, उसके तुलना में 6.4%। तो मेरे दोस्तों इसकी ग्रोथ में इनका खुद का क्या रोल है, थोड़ा सोच के बताइए सर। बाकी दुनिया का कितना पैसा अमेरिका में है, सोच के देखिए। ये डिपेंडेंसी परिवर्तित होने लगी तो ये सर बहुत अदने हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए परिस्थिति भारत के पक्ष में है, परिस्थिति ब्रिक्स के फेवर में है, परिस्थिति RIC के फेवर में है। अब देखिए सर यहां पर तीसरा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वी आर क्वाइट होपफुल शब्द यूज किया है, बहुत आशान्वित है। किस चीज के लिए आशान्वित हो जी? रशियन डिप्लोमेट बाबुश्किन ऑन इंडिया रशिया चाइना ट्राइलेटरल मीट। मतलब ये बोले कि सन 1990 के दशक से जो रशिया के उस समय के प्रधानमंत्री ने जो एक कारवां शुरू किया कि RIC के कॉन्सेप्ट को गढ़ा, जो बाद में जाके धीरे धीरे कमजोर भी पड़ा और जिसके बिहाफ पे ब्रिक्स भी तैयार हुआ, उसको फिर से मजबूत करने का टाइम आ चुका है। और RIC की मजबूती में हर बार बोलता हूं, RIC मजबूत तो ब्रिक्स मजबूत, ब्रिक्स मजबूत तो दुनिया में आर्थिक और डिप्लोमेटिक लोकतंत्र स्थापित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिस तरीके से रशिया के मीडिएशन से, रशिया की मध्यस्थता ने अमेरिका के इस माहौल के बीच में भारत और चीन को करीब ला दिया, वो सर ऐतिहासिक है। यहां पर यह नाम तो सर याद रखना ही है। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री और सर्गेई लैवरोव रशिया के विदेश मंत्री फिलहाल मुलाकात कर रहे होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सर्गेई लैवरोव का एक ओपन स्टेटमेंट थे, ये वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, जहां पे है ये हमने पूरा डिटेल कवर किया है कि कैसे RIC, बहुत पहले बताया था जब ये सैंक्शन भी नहीं लगे थे, कि RIC कैसे हेल्पफुल हो सकता है। जरूर देखिएगा, काफी कुछ इनपुट आपको मिलेंगे। तो सर्गेई लैवरोव और इनकी दोस्ती ने इस चीज को हाईलाइट किया कि भाई दोनों को करीब आना चाहिए, और ये पेट का दर्द ट्रंप का है कि इन दो को तो करीब नहीं आने दूंगा। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि उस ट्रॉइका में एक देश भारत और रूस है, ये ऑलरेडी आसपास है, इनको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो दो देश भारत और चीन ऑलरेडी दूर है, तो अमेरिका की कोशिश होगी कि ये करीब आ ही ना पाए, क्योंकि ये आए तो इंडो पैसिफिक में जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्वाड के थ्रू भारत को अपने पक्ष में करके चाइना को कंट्रोल करने का प्रयास है, वो उसका विफल हो जाएगा। और लगभग ये विफल हो ही चुका है सर। अब इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति या फिर कोई आशंका की गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के विदेश मंत्री कल इंडिया में थे और आज भारत के विदेश मंत्री रशिया में हैं, SCO में भारत के प्रधानमंत्री चीन जाएंगे और इस वर्ष के अंत में रशिया के राष्ट्रपति भारत आएंगे, तो ये सारी स्थितियां इन तीनों के ट्रॉइका को मजबूत होते हुए दिखा रही है। जिस तरीके से फर्टिलाइजर पर, ड्रिलिंग बोरिंग मशीन्स पर, टनल बोरिंग मशीन्स पर, या तो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर आपसी सहमति बनी, ट्रेड इश्यूज को रिजॉल्व करने पर सहमति बनी, बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने पे सहमति बनी। तो ये कुल मिलाकर के रशिया के प्रयास निश्चित रूप से हैं, और इसमें चाहते या नहीं चाहते ट्रंप की उन नादानियों ने या समझदारी भरी नादानियों ने क्या किया है, इन तीनों को एक ला दिया। विशेष रूप में भारत और चीन जो है वो करीब आ रहे हैं, जिसमें अगर समझदारी के साथ में आगे बढ़ा जाए तो डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत को काफी गेन वहां हो सकता है। तो सर RIC मजबूत, तो हम बार बार बोलते हैं ब्रिक्स मजबूत। ब्रिक्स को भले ये ग्रिंगो कहे कि ये बड़ा हल्का है जी, इसको हम कुछ नहीं मानते, ये बहुत छोटे अदने लोग हैं, और 10% एडिशनल टैरिफ हमारे लगाने की बात करते हैं, क्योंकि डी डॉलराइजेशन, डॉलर की दुर्गति का रास्ता ब्रिक्स की गलियों से होके जाता है मेरे दोस्तों। जितना ब्रिक्स मजबूत होगा उतना ही यहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक मजबूत होगा, जितना NDB मजबूत होगा उतने प्रयास सफल होगी। ये भी भविष्य की एक संभावना है कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी हो जाए तो वो पूरा सेटलमेंट होगा, और वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन दुनिया के लिए निकल करके आएगा, क्योंकि ब्रिक्स का विस्तार निश्चित रूप से होना है। और आप 12 महीने के भीतर आप देखेंगे कि कैसे बाकी देश छिटक के आते हैं और ब्रिक्स के कार्रवाई के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथियों, ब्रिक्स का बढ़ता हुआ पावर निश्चित रूप से तकलीफ दे तो है। अब यहां पे एक पक्ष और देख लीजिए, जिस चीज को लेकर के अमेरिका गुस्से में था, ये बात आज मानी है रशिया के जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने, कि भाई भारत ने हमसे कच्चा तेल लिया, कच्चा तेल लेके उसको प्यूरिफाई करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसके फाइनल गुड्स बनाए, और अल्टीमेटली हमारे तक डॉलर भी पहुंचाया, तो उसने हमें बल दिया है। आज यहां पे रोमन बाबुश्किन ने एक बात ये कही है कि रशिया के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है। जरा सोच के देखो
कि जिस समय पे ट्रंप की अलास्का में मुलाकात हुई पुतिन साहब से, तब भी उन्होंने फोन करके, व्लादिमीर पुतिन साहब ने फोन करके मोदी जी को खबर दी कि क्या बात हुई है। तो सर ये इस बात का प्रमाण है, ये उनके शब्द कोट कर रहा हूं कि इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश कितने करीब हैं। लेकिन सर कलाई तो खुल चुकी है नाटो की भी, जो उनके साथ में हुआ, जिस तरीके से नाटो की मेंबरशिप की बात हुई, बाद में कैंसिल कर दिया कि भाई हम मेंबरशिप नहीं दे सकते। तो जो धोखा जेलेंस्की के साथ हुआ, ये वीडियो उसका प्रमाण है, मुनादी है, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। अब मेरे दोस्तों यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने जो एक पूरी तरह से स्ट्रैटेजी, क्योंकि सर कहते ना कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस, जो आदमी एथिक्स पे होता है, धीमे चलता है, सतत चलता है, वो जीतता है। तो इनके बढ़ते हुए पावर ने बहुत सारी चीजों को सर मैनेज कर दिया है। और वहीं पे सर दाल में तड़का लगाने का काम लोला डिसिल्वा ने किया था। इनको याद करे बिना मन नहीं लगता सर, ठीक है। तो इन्होंने तो ग्रिंगो वर्ड दिया, जो हम बार बार बोलते हैं, मन को सुकून भी देते कि उसका मतलब पता है ग्रिंगो क्या होता है। तो यहां पे चाइना के साथ में ये भी अपने रिलेशंस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रिक्स हर दिन आगे बढ़ रहा है, और यही चीज भयंकर परेशान कर रही है कि भाई आखिर में ये हो क्या गया। अब मेरे दोस्तों एक बात सुनिए, जिस लेवल के ऊपर ये पोजीशन आ रही है कि यूनिपोलैरिटी का अंत होने वाला है, उसके पीछे जो एक विकल्प बार बार हम बोल रहे हैं, वो विकल्प क्या दे दिया जो इसको पूर्ण कर देगा। वो बोले भाई सुनो, यदि आपको अमेरिका कहता है कि नो एंट्री, हमारे पास माल मत बेचो, तो बोले कि कम टू रशिया, रशिया में माल बेचो। रशिया का मार्केट आपके एक्सपोर्ट का वेट कर रहा है कि आप हमें चीजें एक्सपोर्ट कर दें। दूसरी बात, मतलब पहला एक्सपोर्ट कर दे, दूसरी चीज बोला पेट्रोलियम पे 5% का डिस्काउंट और दिया जाएगा। कम बड़ी बात है सर, पेट्रोलियम पे 5% का एडिशनल डिस्काउंट। बोला तुम पे 25% एडिशनल लगा रहे ना, कोई बात नहीं, हम 5% और। तो बोले कल को प्रॉब्लम होगी तो भी इन्होंने कहा कि वी हैव ए स्पेशल मैकेनिज्म। अब क्या है वो तो नहीं खोल के रखा, और आप और हम उसको समझ भी शायद नहीं पाएंगे। तो जितना सुना उसको समझ लें कि भाई एक स्पेशल मैकेनिज्म रशिया के पास में है, तब वो ये बात बोल रहा है, अदरवाइज वो ये बात नहीं बोलते। सर इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे बैठ के इतनी बड़ी बात कहना कि एक सेपरेट मैकेनिज्म हमने बना लिया है, डोंट वरी, हम पीछे नहीं हटेंगे, 5% एडिशनल डिस्काउंट और आपको पेट्रोलियम पे इंडिया को मिलेगा। आपको मार्केट नहीं मिल रहा, रशिया में आइए और मार्केट, हमारे मार्केट को यूज करिए। तो सर इससे ज्यादा आपके लिए कोई क्या करेगा? क्यों? यहां पे दोनों देशों को दोनों की जरूरत है, और भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसमें रशिया का सहयोग हमारे लिए सर वो ऑक्सीजन का काम करेगा जो वेंटिलेटर पे एक पेशेंट को दिया जाता है। क्योंकि रशिया का साथ यदि वर्तमान में नहीं होता, क्योंकि ये तो टेस्टेड है, 48 में नहीं होता तो कश्मीर का क्या होता, 71 में नहीं होता तो क्या बांग्लादेश का अस्तित्व आ पाता? किस मौके पे हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ? हमारे साथ नहीं होता रशिया तो क्या स्टील प्लांट हमारे डेवलप हो पाते? नहीं हो पाते। क्या 75 के दौर में गेहूं की जो कमी आई थी इस देश के अंदर, क्या वो हम पूर्ति कर पाते? नहीं कर पाते। तो सर हम न्यूक्लियर पावर से लेकर के डिफेंस सेक्टर से लेके एविएशन से लेके कौन से सेक्टर में हम रशिया या यूएसएसआर का सहयोग नहीं मानेंगे? मानना तो पड़ेगा। और आज जो बातें कही है उस बात ने यह सिद्ध कर दिया है कि भाई वाकई में रूस ने अपनी दोस्ती को निभा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब सर यहां पे क्या होता है, कहते ना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, स्थायी शत्रु नहीं होता। मैं पूरी तरह से तो नहीं कहता, लेकिन कुछ हद तक यह कहावत कमजोर जरूर दिखती है भारत और रूस के संबंधों के आगे। आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज बताइएगा। और ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन आपको कैसा लगा? हमारा उत्साहवर्धन करना चाहें तो सर टाइप करिए और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। हमारा हौसला बढ़ेगा तो कुछ और बेहतर करेंगे, ये वादा है। और हां, विशेष सहयोग और अपेक्षित है। 100K का परिवार फटाफट पूरा करिए। ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी बायसनेस। बायसनेस सिर्फ एक होगी, वो होगा राष्ट्रहित। यदि आप भी इस विचारधारा में हैं तो बेझिझक बेधड़क सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।